बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद मैथ। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज देयर एनी सेट which has no proper subset। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो, अगर ऐसा है, नेम दैट सेट, तो उस सेट का नेम बताएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा सेट हो सकता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। तो अगर आप सोचें तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बना सकेंगे। तो ऐसा कौन सा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता। तो आई थिंक ऐसा सेट एम्प्टी सेट होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस एम्प्टी सेट हैज़ नो। यस वो सेट है, और वो सेट कौन सा है, एम्प्टी। एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट भी नहीं होता। ठीक है, दैट इज एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप चेक करें तो ये जो आपके पास सेट है ए बी, ये सेट है इस तरह से ए एंड बी। तो ये देखेंगे एक सेट है, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं और इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट जो है हैज़ 2 एलिमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी। वेयर एज जो हमारे पास दूसरा सेट है वॉइल, कि हमारे पास ये जो सेट है इसके अंदर देखेंगे कर्ली ब्रैकेट है और इसके अंदर एक एलिमेंट है ये वाला। ठीक है, हैज़ ओनली 1 एलिमेंट ए बी। किस तरह से, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट देखें, उसने किस तरह से लिखा हुआ है, ए बी बी सी डी ई। तो ये देखिए अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसने कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। इधर अगर आप चेक करें एक एलिमेंट है और बी सी एक एलिमेंट, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, और इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है ए बी। तो यही डिफरेंस है इन दोनों सेट्स के दरमियान में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं कि कितने पावर, कि अगर हम पावर सेट लिखते हैं, पावर सेट क्या है, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पावर सेट को हम स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल, ये हमारे पास एक सेट है 9 11, और पावर सेट को हम पी ए से शो करते हैं। तो हम इसके अगर पावर सेट लिखें तो हमारे पास कितने आते हैं, एक आएगा एम्प्टी सेट, 5 सेट खाली सेट होगा कोई, इसमें एक आ जाएगा 9 सारे प्रॉपर सबसेट्स का सेट जो होता है वो हमारे पास पावर सेट होता है, 9 11 एंड एक हमारे पास आ जाएगा 9 11 इटसेल्फ। सेट का जो इटसेल्फ सेट है वो भी इसका क्या आ जाएगा, पावर सेट में एक सबसेट आएगा, वो भी इसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो सारे सबसेट्स का सेट जो होता है वो हमारे पास पावर सेट होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स थे सेट के अंदर, 2 एलिमेंट्स थे, 1 एंड 2। तो अगर हम 2 की पावर 2 लें तो हमारे पास 2 × 2, तो टोटल आंसर क्या आता है 4, 1 2 3 4। तो देखें 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास पावर सेट में। तो हमारे पास जो पावर सेट के एलिमेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब ये स्टूडेंट्स n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट के। ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास
कितने एलिमेंट्स थे सेट के अंदर, 2 1 2, तो हमने पावर 2 ली थी। अगर हमारे पास एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स होंगे किसी सेट में, तो यहाँ पे हम पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आएगी इसकी। अब ये देखेंगे एक सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 0 लेंगे, और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो इज इक्वल आता है 1 के। इट्स मीन के इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट हैं वो क्या आएंगे, 1। अगर आप इसको चेक करें, इसमें कितने हैं, 1 2, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पावर सेट के वो कितने आएंगे, 2 की पावर n, तो n क्या है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2, टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। मीन के अगर हमारे पास किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में उसके कितने एलिमेंट्स आते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इट्स मीन कि हम 2 की पावर 7 फाइंड आउट करेंगे। तो आप 2 की पावर 7 को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपली इस तरह मल्टीप्लाई करके भी 2 को 7 टाइम्स, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 16 मल्टीप्लाई 2 करेंट स्टूडेंट, 2 6 द 12, 2 लगा 1 कैरी, 2 1 द 2 और 3 32। ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई आप करें अगेन 2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 32 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 64, 64 मल्टीप्लाई 2, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 128। तो कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 की पावर 7 का आंसर आ रहा है आपके पास 128। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास सेट है, इसमें अगर हम इसका पावर सेट फाइंड आउट करें तो इसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने आएंगे, 128। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0 भी एक एलिमेंट है और बाकी 7 एलिमेंट्स हैं। 7 ये और 0 को डाल के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर अब हम 8 फाइंड आउट करेंगे। तो 7 तक हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 128 आया। 128 को अब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 8 द 16, 6 लगा 1 कैरी, 2 टू द 4 और 1 5, 2 1 द 2। तो टोटल इस सेट में 256 एलिमेंट्स हैं। सिर्फ एक एलिमेंट से स्टूडेंट्स इतना फ़र्क आ गया इसमें कि अगर पहले 7 एलिमेंट्स थे तो 128 पावर सेट के एलिमेंट बने, अगर 8 है तो 256। पार्ट नंबर 5 A B C। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही भी बताया था कि इसके अंदर पार्ट नंबर 5 में अब आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं बस। तो अब अगर आप इनका पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा, 4। और अगर आप इसको चेक करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 2 की पावर 3 लेंगे हम, तो 2 की पावर 3 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ दिस सेट क्या आ जाएंगे, 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। सेकंड पार्ट भी अब देखें। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी आप इसी तरह से करेंगे। लेट करने इसका सेट का कोई भी नाम रख सकते हैं आप, A B C D, जो भी आपका दिल हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेट है जिसके अंदर उसने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल्स रखे हैं। मीन के ये साइंस का एक सेट है और आपने क्या करना है, इसको इसके पावर सेट लिखने हैं। स्टूडेंट्स किस तरह से लिखते हैं हम, पावर सेट ऑफ ए में सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, देन प्लस का सेट, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पहले हम चारों को सेपरेटली लिखेंगे, देन हम लिख सकते हैं प्लस एंड माइनस को, फिर हम प्लस एंड मल्टीप्लाई को, देन हम प्लस एंड डिवाइड को, फिर हम लिखेंगे प्लस का हमने सबके साथ ले लिया, माइनस प्लस भी हो गया क्योंकि प्लस माइनस हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो माइनस का अब मल्टीप्लाई के साथ नहीं है, मल्टीप्लाई के साथ, माइनस का डिवाइड के साथ। अब स्टूडेंट्स देखें, मल्टीप्लाई की बारी आई तो मल्टीप्लाई का प्लस के साथ भी हो गया, मल्टीप्लाई का माइनस के साथ भी हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रह गया हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब अगर डिवाइड को देखें तो डिवाइड का सबके साथ आ गया, डिवाइड का प्लस के साथ, डिवाइड का माइनस के साथ,
एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई के साथ। सो एक हमारे पास अब ये दो दो एलिमेंट्स का सेट बन गया। अब हम तीन तीन का बना सकते हैं। अब हम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस एंड डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का हमने इनके इन तीन के साथ और इन तीन के साथ बना लिया। अब देखें, अब माइनस का हम बना सकते हैं इस तरह से, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड माइनस प्लस और मल्टीप्लाई हो चुका है, तो माइनस प्लस और डिवाइड नहीं है, तो माइनस प्लस डिवाइड का बना लेते हैं। माइनस प्लस डिवाइड भी है स्टूडेंट्स, इसका भी नहीं बना सकेंगे। सो हमारे पास अब क्या रह गया, डिवाइड। तो डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस का भी हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस नहीं है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस का पहले हम अच्छे से चेक करेंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस भी हो गया। अब स्टूडेंट्स डिवाइड माइनस प्लस, डिवाइड माइनस प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस एंड डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस। स्टूडेंट्स इस तरह हम काउंट करने के बजाय हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा। तो हम काउंट कर लेते हैं, क्या 16 एलिमेंट्स पूरे हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक एलिमेंट मीन के हमारे पास रह गया और वो डेफिनेटली सेल्फ सेट होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 16 एलिमेंट्स आ गए। इट्स मीन के हमारे पास जो पावर सेट है उसके सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमारे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एम्प्टी सेट है। तो स्टूडेंट पहले तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, देन ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एक एलिमेंट तो है ना हमारे पास, तो जब हम 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 एलिमेंट, तो ये हमारे पास पावर सेट जो है इसका आंसर ये आएगा। आप इधर लेट कर लें कि a इज इक्वल क्या है 5 है, या इधर लेट कर लें आपके x इज इक्वल कुछ भी लेट कर सकते हैं a एंड b c। तो अब स्टूडेंट्स आप इसका पावर सेट x का चेक करें तो क्या एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा 5, फिर a आएगा, फिर आपके पास b c, क्योंकि ये b c एक पूरा एलिमेंट है आपके पास। तो 2 की पावर 2 अगर आप लें तो 4 एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट, 3 तो हमारे पास हो गए, तो 4 वाला जो है वो इटसेल्फ आ सकता है दोनों एलिमेंट्स का। तो ये ही हमारे पास आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।